बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज एक बहुत अच्छा सा पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है आधा इनाम। तो बच्चों को पाठ को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इस पाठ में दी गई कहानी के माध्यम से यह बताया गया है कि भ्रष्टाचार की असली जड़ रिश्वत लेना और देना है। अतः हमें ना तो रिश्वत लेनी चाहिए और ना ही देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे हम पाठ में आने वाले कठिन शब्द। वे शब्द हैं भ्रष्टाचार, आयोजन, घोषणा, सौभाग्य, आश्चर्य, आदेश, मूर्ख और अटल। इन शब्दों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे और उनके अर्थ भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। किसी नगर में एक राजा रहता था। उसे भोज देने का बड़ा शौक था। भोज यानी कि दावत देने का। तो उसे भोज देने का बड़ा शौक था। वह समय समय पर महल में भोज का आयोजन करता रहता था। राजकुमारी के जन्मदिन पर राजा ने एक बहुत बड़े भोज की तैयारी कर रखी थी। वह भोज में सबको मछली खिलाना चाहता था, लेकिन भोज के लिए बहुत बड़ी मछली नहीं मिल रही थी। क्योंकि लोग काफ़ी थे, उसके लिए बड़ी मछली की ज़रूरत थी, लेकिन मछली नहीं मिल पा रही थी। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी। घोषणा यानी कि ऐलान करवा दिया। घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति भोज के लिए बहुत बड़ी मछली पकड़ कर लाएगा उसे मछली के मूल्य के अतिरिक्त अच्छा इनाम भी दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर एक मछुआरा जाल लेकर समुद्र के तट पर गया। उसने समुद्र में जाल फेंका। सौभाग्य से उसे एक बहुत बड़ी मछली मिल गई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न का अर्थात होता है खुश। तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह मछली लेकर महल की ओर चल पड़ा। महल के बाहर पहरा दे रहे दरबार ने उसे अंदर जाने से रोकते हुए कहा, ठहरो ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों? मछुआरे ने आश्चर्य से पूछा। आश्चर्य अर्थात हैरानी से पूछा। तो मछुआरा हैरान हो गया, भाई मैं क्यों नहीं जा सकता अंदर? दरबार ने कहा, तुम केवल एक शर्त पर अंदर जा सकते हो। क्या शर्त है तुम्हारी? मछुआरा बोला, मेरी शर्त यह है कि तुम्हें राजा से जो भी इनाम मिलेगा उसका आधा भाग तुम्हें मुझे देना होगा। दरबार ने ऐसा कहा। मछुआरा बोला, मुझे स्वीकार है। तब दरबार ने उसे अंदर जाने दिया। मछुआरा मछली लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा बहुत बड़ी मछली देखकर प्रसन्न हुआ। राजा ने मंत्री को आदेश दिया। आदेश यानी कि निर्देश दिया। यह आदेश दिया कि मछुआरे को बहुत सारा धन इनाम में दिया जाए। किंतु मछुआरे ने धन लेने से मना करते हुए कहा, राजन, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे इनाम में 100 कोड़े दीजिए। कोड़े यानी कि एक लंबी सी रस्सी जो इसमें जोर जोर से मार दिया जाता है, जिससे घाव हो जाते हैं। तो उसने कहा, मुझे इनाम में अगर देना है तो मुझे 100 कोड़े दीजिए। ये कोड़े मेरे पीठ पर मारे जाए, यानी कि मेरी पीठ यानी मेरी बैक पर। उसने कहा, ये कोड़े मेरी पीठ पर मारे जाए। मछुआरे की बात सुनकर राजा और अन्य दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। वे समझे कि मछुआरा पागल और मूर्ख है। उन्होंने मछुआरे को बहुत समझाया, किंतु मछुआरा अपनी बात पर अटल रहा। अटल यानी कि वो हिला नहीं अपनी बात से। मजबूर होकर राजा ने एक सिपाही को आदेश दिया कि मछुआरे की पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाएं। सिपाही कोड़े मारने लगा। 1, 2, 3, 4, 5, 50 कोड़े खाने के बाद मछुआरा बोला, बस राजन, अब सिपाही से कहिए कि वह मुझे कोड़े ना मारे। राजा ने पूछा, क्यों? तुम तो 100 कोड़े खाने वाले के लिए कह रहे थे, अभी तो केवल 50 ही हुए हैं। मछुआरे ने कहा, राजन, यदि आप अपने दरबान को यहाँ बुलाएं तो बड़ी कृपा होगी। कृपा अर्थात मेहरबानी होगी। तो मछुआरे ने कहा, आप अपने दरबान को बुला दीजिए यहाँ पर। राजा ने तुरंत दरबान को बुलाया। अब मछुआरा बोला, राजन, बाकी के 50 कोड़े इस दरबान की पीठ पर लगाए जाए। इसने मुझसे आधा इनाम लेने की शर्त रखी थी। इसी शर्त पर इसने मुझे अंदर आने दिया था। अब राजा और उसके मंत्री सारा किस्सा समझ गए। राजा ने दरबान की पीठ पर 50 कोड़े तो लगवाई, साथ में उसे नौकरी से भी निकाल दिया। मछुआरे को ढेर सारा इनाम देकर राजा ने उसे दरबान की नौकरी भी दी। तो बच्चों, बुरा का नतीजा बुरा ही होता है। दरबान ने गलत काम किया तो उसके साथ गलत ही हुआ। रिश्वत देना और लेना दोनों ही बुरी बात है।
और मछुआरे ने बड़ी चालाकी से दरबान को सजा दिलवा दी। तो ये होता है तरीका अपने काम को करने का। आप भी जीवन में इस पाठ से मिलने वाली शिक्षा को अपनाएं और समझें कि हमें कभी भी चतुराई नहीं दिखानी चाहिए, ऐसी चतुराई जो किसी के बुरे के लिए की गई हो। चतुराई हो तो दूसरे की भलाई के लिए हो। अब इस पाठ का अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।